हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में लर्न एंड ग्रो विथ राजश्री। हमारा आज का टॉपिक है स्पीच थेरेपी। इस टॉपिक में हम आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताएंगे जो बच्चे को हेल्प करेगी प्रॉपरली बोलने में। आजकल हमने नोटिस किया है कि बच्चे बोलना तो सीख जाते हैं बट वो क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियरली नहीं है, या फिर वो अपनी बात को दूसरों तक ढंग से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उनका साउंड क्लियर नहीं है, या फिर वो अटक अटक के बोल रहे हैं, रुक रुक कर बोल रहे हैं, घबरा कर बोल रहे हैं, या वो दो वर्ड्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट थिंग, आप जब भी स्पीच थेरेपी शुरू करें तो बच्चे को ये फील नहीं होने दें कि उनके बच्चे के अंदर कोई कमी है या कोई मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है, उसको आप करेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। इससे बच्चा शुरू में ही डिमोटिवेट हो जाएगा। वो करेक्ट तो बाद में होगा, वो स्टैमर करना और सीख जाएगा, वो हकलाना सीख जाएगा। जब भी बच्चा डिमोटिवेटेड होता है या किसी भी कारण से वो टेंस्ड होता है तो वो हकलाना शुरू कर देता है। इसलिए बिल्कुल लाइट मोड में ले, फन मोड में ले, और बच्चे को ये समझाइए कि ये उसके लिए बेसिक एक्सरसाइज है। जैसे हम योगा करते हैं या कुछ बेसिक योगा एक्सरसाइजेस सिखाते हैं बच्चे को, वैसे ही ये एक्सरसाइज है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अब आपने ऐसे वीडियोस तो पहले भी देखे होंगे जिसमें स्पीच थेरेपी के बारे में बताया जा रहा है, बट हमको एक्सरसाइज तो हम करा रहे हैं बच्चे को, बट हमको उस एक्सरसाइज के पीछे क्या नीड है या फिर उस एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे की स्पीच थेरेपी में, वो मालूम नहीं होता है। तो मैं आपको हर एक्सरसाइज के साथ उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी नीड के बारे में बताऊंगी। अगर बच्चा बाय चांस किसी भी एक्सरसाइज को करने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसको टाइम दीजिए। ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चा नहीं कर पाए बट 1 और 2 डेज के बाद वो करने लगेगा। और जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ उसके रिजल्ट्स आपको 100% दिखेंगे। एंड 15 to 20 डेज में बच्चे की जो वोकैबुलरी है या फिर जो उसकी स्पीच है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो है ब्रशिंग योर टीथ विथ टंग। जिस तरह से हम हमारे टीथ को ब्रश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश, उसी तरह से आपको बच्चे को बोलना है कि उसको अपने सारे टीथ को क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ टंग। 10 टाइम्स सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप बच्चे को बोलिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो अपनी टीथ को क्लीन करे विद द हेल्प ऑफ टंग, लाइक दिस। तक काउंट किया। उसके बाद बोलिए बच्चे को कि सेम एक्सरसाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे करनी है। पहले हमने इस डायरेक्शन में करी है एक्सरसाइज को, नाउ आस्क द चाइल्ड टू डू द एक्सरसाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है हमें, लाइक अब इस एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है, जब भी हम इंडियंस बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बोलने में, टंग मूवमेंट की। अगर बच्चा आलसी है या उसको टाइम लगता है बोलने में, या फिर उसका बचपन में लिप टाई था, टंग टाई था, तो ऐसे बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आती है। कई बार तो हमको फील ही नहीं हो पाता है, पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे के साथ लिप टाई या टंग टाई की प्रॉब्लम थी। और अगर टाइमली हमको ये बात पता भी चल जाती है और हम इसको रिलीज भी कराते हैं तो फिर भी बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम आती है। अगर आप ये एक्सरसाइज कराएंगे तो विद इन 2 और 3 डेज उसकी स्पीच काफ़ी क्लियर हो जाएगी। इसी के अंदर हमारी सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, जो हमारी टंग की मसल्स को काफ़ी फ्लेक्सिबल करेगी, उसको चारों तरफ मूव करने में हेल्प करेगी। वो है, आपको बच्चे को बोलना है टेक आउट योर टंग आउट एंड ट्राई टू टच योर नोज। जितनी ज़्यादा वो अपनी टंग को खींच सकता है और नोज को टच करने की कोशिश करे तो आप उसको ये करने के लिए बोलिए। कैसे करना है हमें, तो आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि मेरी टंग कितनी ज़्यादा स्ट्रेच कर रही है, मसल्स पे कितना प्रेशर हो रहा है। इसी में सेकंड वे क्या है, आपको बच्चे को बोलना है कि वो डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ अपने टंग को निकाले और चिन को टच करने की कोशिश करे एज मच एज ही और शी कैन डू, लाइक। इसी तरह से आप लेफ्ट और राइट के लिए भी बोलिए।
अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है या वो आपके इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पा रहा है कि कितना स्ट्रेच करना है, अगर आपको लग रहा है कि वो टंग निकाल तो रहा है बट वो स्ट्रेच नहीं कर रहा है, सिंपली वो सिर्फ, तो ये करेक्ट वे नहीं है। हमें मसल्स को, हमें टंग को प्रेशराइज्ड करना है, उसको खींचना है। तो उस केस में आप इस तरह से कोई भी स्पून यूज कर सकते हैं। आप बच्चे की टंग के हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से इस स्पून को एक पोजीशन पे रख सकते हैं और उसके बाद बच्चे को बोल सकते हैं कि अब ऊपर के डायरेक्शन में आप इस स्पून को टच करके बताइए, इस तरह से। इसी तरह से आप नीचे रखेंगे, फिर बच्चे को बोलेंगे कि आप अब इस स्पून को टच करके बताइए, लेफ्ट में और राइट में भी आपको इसी तरह से करना है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसमें हमने हमारी टंग का स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाया है, उसके मोशंस को बढ़ाया। इसमें हमने दो चीजें कवर करी है, एक ब्रशिंग द टीथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शंस के अंदर 10 टाइम्स। सेकेंड इसके अंदर है अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, चारों डायरेक्शंस में जितना बच्चा अपनी टंग को स्ट्रेच कर सकता है वो बच्चे से करवाना है 10 टाइम्स इन ईच डायरेक्शन, 10 टाइम्स अप, 10 टाइम्स डाउन, 10 टाइम्स लेफ्ट, 10 टाइम्स राइट। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी मंकी साउंड। जैसे हम बचपन में भी करते थे कि मंकी कैसा साउंड निकालता है, खाओ खाओ, या फिर जैसे हम कफिंग के अंदर करते हैं, कभी भी हमारे थ्रोट में कफ फंस जाता है तो हम जिस तरह से करते हैं, तो हमको बच्चे को बोलना है कि 10 टाइम्स उसको ये करना है, खाओ 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 खाओ। तो इससे जो हमारा वोकल कॉर्ड है उसको हेल्प मिलेगा, वो बेटर होगा और बच्चे की स्पीच में इंप्रूवमेंट होगा। अब इस एक्सरसाइज से क्या हेल्प मिलेगी, बच्चा क्या बोल पाएगा, जो हमारे स्टार्टिंग व्यंजन होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ये बोलने में बच्चे को हेल्प मिलेगी। आप बोलकर देखिए क, इसमें टंग का कोई भी रोल नहीं है, जो साउंड आ रहा है वो सीधा थ्रोट में से आ रहा है, वोकल कॉर्ड हेल्प कर रही है बोलने में। ठीक है। तो इसमें आप क, ख, ग ये बोलने के लिए बच्चे को 3 तरह की एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं। एक है हमारा मंकी साउंड या कफिंग, खाओ 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 खाओ, या आपका बच्चा गागल करने में कंफर्टेबल है, गरारे करने में कंफर्टेबल है, तो आप बच्चे को कोई भी पानी दे सकते हैं, नॉर्मल वाटर दे सकते हैं और उसको बोलना है कि पानी को हमें पीना नहीं है, हमें हमारे थ्रोट में यही अटका के रखना है और जिस तरह से हम गार्गल करते हैं, गरारे करते हैं, उसी तरह से करना है। तो इस तरह से भी बच्चे को हेल्प होगी। और इसी के अंदर हमारी थर्ड एक्सरसाइज है शाउट करना। अब शाउट कैसे करना है, चीखना नहीं है, बच्चे को सिर्फ यहाँ पर प्रेशर देके शाउट करना है, जैसे आ, तो हमारा वोकल कॉर्ड मजबूत होगा और यहाँ से साउंड आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये एक्सरसाइज भी हमको 10 टाइम्स करनी है। जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ ट्राई करिए कि एक बार में ही बच्चा करे, 10 तक के काउंट में करे। 24 आवर्स में आप 2 सेट भी बच्चे को कराएंगे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, तो इनफ है। 15-20 डेज में आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है टीथ प्रेसिंग। अब आपको बच्चे को टंग से बोलना है कि जो अपर टीथ है उसको प्रेस करना है, जैसे जो हमारे टीथ का पीछे का हिस्सा है, बैक साइड है, हमें आगे के साइड को नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये वाली तो हमने कवर कर ही लिया है, ब्रशिंग द टीथ में कवर कर ली है ये एक्सरसाइज। हमें करना है जो हमारे टीथ का बैक साइड है उसको प्रेस करना है टंग से। ये एक्सरसाइज भी 10 टाइम्स करनी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसमें जो हमारे वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, जैसे त, थ, द, ढ, ये बच्चा बोल पाएगा। तो टंग को पता है कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ से साउंड रिलीज होगा, तो इस तरह के व्यंजन बच्चा इस एक्सरसाइज में बोल पाएगा। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है जिसको मैं बोलती हूँ टंकारा एक्सरसाइज। इसमें आवाज आती है टन की। जो हमारा ये अपर साइड होता है, यहां पर बच्चे को आपको बोलना है टंग से आवाज निकाले, जैसे
ये एक्सरसाइज भी 10 टाइम्स करनी है। स्टार्टिंग में बच्चा ढंग से नहीं बोल पाएगा, इसमें क्या है, टंग का जो टिप है वो यूज होगा, तभी साउंड स्ट्रॉन्ग आएगा। अगर बच्चा टंग का टिप यूज नहीं करेगा तो साउंड इस तरह का आएगा। तो हमें ये साउंड नहीं निकालना है, हमको साउंड निकालना है स्ट्रॉन्ग वाला, जैसे कोई बेल बज रही हो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग साउंड होता है। ये भी 10 टाइम्स करनी है और ये टिप से करनी है, टंग के टिप से करनी है, मतलब ये जो हमारा एंड है इससे करनी है। अगर वो टंग के बीच के हिस्से को कोई भी यूज करेगा तो साउंड इस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, वो ऐसा आएगा। तो ये साउंड नहीं निकालना है, ये रॉन्ग है। इससे क्या बेनिफिट है, जो हमारे वर्ण है, व्यंजन है, जैसे ट ट ट ठ ड ढ, इस तरह के साउंड बच्चा बोल पाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लिप्स को प्रेस करने की। ये एक्सरसाइज भी बच्चे को 10 टाइम्स करनी है। अब कई बार होता है बच्चा बोल तो पा रहा है, सारे व्यंजन बहुत अच्छे से बोल पा रहा है, बट उसको दिक्कत कौन से व्यंजन में हो रही है, प, फ, ब, भ, जिसमें दोनों लिप्स फोल्ड होके आपस में मिल रहे हैं, तो बच्चा लिप्स को फोल्ड ही नहीं कर पाता है, इस वजह से उसको दिक्कत होती है। ये भी हमें 10 टाइम्स करनी है। आप चाहे तो बच्चे के दोनों लिप्स पे कुछ चॉकलेट लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि एक बार आप अपने लिप्स को इस तरह से चिपका के बताओ। शहद है या चॉकलेट सिरप है, ये बच्चे की स्पीच थेरेपी में हर जगह हेल्प करेगा। अगर बच्चा टनकारा नहीं कर पा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था कि ट ठ ड नहीं बोल पा रहा है, तो आप बच्चे के जो तालू है उस पर शहद लगा सकते हैं और फिर बोल सकते हैं कि जीभ से साउंड निकालो। अगर टीथ प्रेसिंग वाली एक्सरसाइज में भी बच्चा नहीं टीथ को प्रेस कर पा रहा, एग्जैक्ट उसको नहीं पता है कि टंग को कहाँ लेकर जाना है, तो आप या तो किसी स्पून से या अपनी फिंगर से या फिर शहद, हनी या चॉकलेट सिरप लगा के आप बच्चे को बोल सकते हैं कि अब अपनी टंग को वहां लेकर जाओ। तो आप 3-4 बार भी अगर हनी या टंग सिरप या अपनी फिंगर यूज करेंगे तो उसके बाद बच्चे को हैबिट हो जाएगी, उसका माइंड भी ट्रेन हो जाएगा, माइंड को भी पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे टीथ को प्रेस करना है। अब है उसके बाद हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम बच्चा श नहीं बोल पाता। आप देखिए कि बच्चा स तो बोल लेता है या फिर उसको स में भी दिक्कत होती है, जैसे वो शाम को भी बोलेगा शाम, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको बोलना है कि बच्चे को कि सब शोर मचा रहे हैं, जैसे कोई क्लास है, आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं और आपको उस क्लास को साइलेंट कराना है। कैसे कराएंगे, अब इस तरह से जब बोलते हैं ना तो एक एयर हमारे माउथ से निकलती है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप बच्चे को बोलिए कि वो अपनी स्किन को अपने माउथ के पास लेकर आए और उसको फील करे, तो देखिए इसमें एयर निकल रही है। आप ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स मॉर्निंग और इवनिंग में आप कराएंगे तो 10-15 डेज में बच्चा श बोलना भी सीख जाएगा। तो जैसे श से शलगम है, श से षटकोण है और हमारा स से सपेरा है, वो ये 3 व्यंजन इस एक्सरसाइज के बाद बोलना सीख जाएगा। हमारी नेक्स्ट है एक्सरसाइज जिसमें हम बचपन में स्कूटर चलाते थे, जैसे कैसे चलाते, ड्रर, यही हमारी एक्सरसाइज है। आपको बच्चे को बोलना ड्रर। अब ये कौन से व्यंजन को हेल्प करेगा बोलने में, कौन से वर्ण को हेल्प करेगा बोलने में, र। जब भी आप र बोलते हैं ना तो टंग ऊपर तो जा रही है बट वो वहां जाके वाइब्रेट करती है, र र र। अब आप देखिए कि बच्चा सब कुछ बोल पा रहा है लेकिन जहां र आ रहा है ना उसको वो ल बोल रहा है। टंग ऊपर तो जा रही है बट वो वाइब्रेट नहीं हो पा रही। वो क्या बोलेगा, मम्मी डल लग रहा है, वो ऐसे नहीं बोलेगा डर लग रहा है, मगर, मगल, है ना। तो इस केस में आपको बोलना है सिर्फ 10 टाइम्स उसको, या 10 तक काउंटिंग तक आपको इस तरह की एक्सरसाइज करानी है। विद इन 3-4 डेज आपका बच्चा र बोलना सीख जाएगा। तो जो उसकी र की वजह से ऐसा लगता है ना कि बच्चा तुतला रहा है, तो वो वाली प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी।
अब एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको बच्चे को बोलना है कि एयर को बाहर निकालनी है माउथ से। जैसे हमें कभी कुछ गर्म लग जाता है ना, या तो उसमें बच्चा क्या बोलना सीखेगा, हाँ। आप देखिए जब भी हम बोलते हैं तो एयर हमारे माउथ से बाहर निकल रही है। आप बच्चे को बोलिए, वो अपना हाथ आगे रखेगा और इस तरह से बोले, तो इस तरह से वो ह बोलने की प्रैक्टिस कर सकता है। ये बेसिक एक्सरसाइज है। आप अपने बच्चे को 10 टाइम्स या 10 तक की काउंटिंग में सिर्फ आपको मॉर्निंग और इवनिंग तक करानी है। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 15 to 20 डेज में उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि सेम प्रॉब्लम मुझे मेरे बेबी के साथ हुई थी। मेरे जो एल्डर वन है उसका टंग टाई था, और बीइंग अ फर्स्ट टाइम मदर मुझे पता नहीं था कि टंग टाई क्या होता है, तो हम उसको टाइमली रिलीज नहीं कर पाए। एंड लेटर ऑन डॉक्टर्स ने हमको मना किया कि 2 और 3 ईयर्स की एज में टंग रिलीज कराना ये सजेस्ट नहीं किया उन्होंने, मतलब ये सही नहीं होता है। फिर जब वो 4 ईयर्स तक हुआ तब तक तो वो मतलब बहुत ही कम वर्ड्स बोल पाता था, जो भी बोल पाता था वो सही नहीं बोल पाता था। तब हमने ये कोर्स किया और उसके बाद हमको इससे बहुत बेनिफिट मिले। आज कई बच्चे हैं जो डेली हमारे पास आते हैं और 15-20 डेज के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 सेशंस के अंदर उनको बहुत बेनिफिट मिला है और अब वो प्रॉपरली बोल पा रहे हैं। तो होप करती हूँ आप ये सब करके देखेंगे, आपको कैसा फील होता है, कोई इम्प्रूवमेंट हुए तो आप ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और भी हम आगे नई नई कंटेंट पे वीडियोस लेकर आएंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।